First of all, good morning, Shashi ji. Good Thank you. morning, Meenal. Yeah, thank you so much for coming here and agreeing for this interview. It's my pleasure to interview you. Thank you So, so much. yeah, and I am very inspired with your story, and I think it should go to everyone, and that's the reason we are doing it. So, let's start with the beginning. तो I think यहाँ से start करते हैं. आप किस रेस की तैयारी कर रहे हैं अभी? Currently, I'm training for 24-hour running. It's a 24-hour stadium run, which will happen in January 2023 in New Delhi. Okay. तो अभी अगर हम आज दिसंबर 7th पे हैं और यू हैव अराउंड 1.5 months फॉर इट, Yes. और आपने लास्ट रेस कौन सी की थी? लास्ट रेस मैंने की थी 27th of November को अहमदाबाद में. It was Adani Ahmedabad Marathon. जस्ट 10 days बैक. तो Yes, yes, yes. ओके, आफ्टर अ फुल मैराथन मुझे लगता है 1 साल का रेस्ट चाहिए, एंड यू आर अगेन प्रिपेयरिंग फॉर 24 hours इन जस्ट 2 months. गॉड, Yeah. मतलब सुन के थकावट हो जाती है. आई डोंट नो इसकी प्रिपरेशन कैसे रहती होगी. आई कांट इवन इमेजिन. बट nice. So, ma'am, I think we will start with the very beginning. How did this running come into being? Like, आपने कैसे सोचा, this running thing? How did it really appear in the picture as such? Okay. First of all, before I started running, I was into fitness. Mm-hmm. So it was the year 2015. Yes, I remember. So my age was about 35 years, 34, 35 years at that time. Mm-hmm. I already had 2 children. Mm-hmm. Or one day suddenly I realized that I was climbing stairs and I was getting tired while climbing stairs. तो अच्छा. मुझे भी स्ट्राइक हुआ कि आई एम हार्डली 35 और मैं थक रही हूँ सीढ़ियां चढ़ने में. Mm-hmm. तो मुझे लगा कि एम आई गेटिंग ओल्ड, Mm-hmm. और मेरा वेट भी ज्यादा था उस समय. माय हाइट इज 160 सेंटीमीटर और उस समय मेरा वेट था अबाउट 58 kg. Mm-hmm. थोड़ा हायर साइड में था. तो मुझे लगा कि आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. Mm-hmm. I did not want to be out of shape, and I did not want to, feel like I'm getting old. Mm-hmm. तो तब मुझे एक अंदर से एक कहना चाहिए ना, अवेकनिंग हुई कि मुझे अपनी फिटनेस के लिए कुछ करना है. Mm-hmm. और मैंने फिर उन दिनों वर्कआउट्स करने शुरू किए घर पे ही, मतलब वर्कआउट्स. Mm-hmm. यूट्यूब में वर्कआउट की वीडियोस मैंने देखा. उसमें कई किस्म की वीडियोस हैं. कार्डियो, आप घर पे कार्डियो कर सकते हैं. Mm-hmm. तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट. मतलब पसीना आता है, उसके बाद आपको यू फील लाइट एंड गुड. तो उससे मेरा मोटिवेशन बना रहा. Mm-hmm. तो मुझे इतना मजा आने लगा कि मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई. फिर मैंने इक्विपमेंट्स बाय करने शुरू किए, जैसे डंबल्स वगैरह, अलग अलग, है ना, फ्री वेट्स. और फिर मैंने स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग घर पे करना शुरू करा वीडियोस देख के. और ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने किक बॉक्सिंग वर्कआउट्स होते Yeah. हैं, तो वो सब करना शुरू करा. तो धीरे-धीरे मुझे इसके इतने बेनिफिट्स होने लगे कि विद इन अ ईयर मेरा वेट जो है 58 से 50 हो गया. Oh. और बॉडी टोन्ड हो गई, और मतलब मैं आई स्टार्टेड लुकिंग यंगर, एनर्जी लेवल ऊपर आने लगा. Mm-hmm. और मैं फिर से एनर्जेटिक फील करने लगी. Mm-hmm. तो इस फिर मतलब मोटिवेशन इतना ज्यादा था कि मैंने फिर उसको रोका नहीं. Mm-hmm. और 2015 से मेरी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट हुई और मैं कंटिन्यू करती रही उसको. 2018 तक मैं क्या करती थी, रेगुलरली वर्कआउट्स करती थी, डेली 1 आवर. संडे को मैं आराम करती थी, रिमेनिंग 6 डेज में वर्कआउट्स करती थी. तो 2018 में जाकर मेरे को पता नहीं एक मन में आया कि मतलब व्हाट नेक्स्ट. मतलब मैंने ये सब अचीव कर लिया, आई एम लुकिंग नाइस, आई एम फिट, आई एम लुकिंग यंग, नाउ व्हाट नेक्स्ट. तो उन दिनों क्या था, आई एम एन एनसीसी ऑफिसर. तो अच्छा. हमारे शहर में एवरी ईयर एक मैराथन होती थी जिसमें एनसीसी कैडेट्स को वॉलंटियर्स मांगते थे कि आप एनसीसी के कुछ कैडेट्स दीजिए जो मेडल वेडल पहनाएंगे. तो वहां से थोड़ा मुझे पता चला कि हाँ भाई, मैराथन भी कोई चीज होती है. Okay. तो जस्ट एक दिन मेरे मन में स्ट्राइक हुआ कि आई शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट, है ना. और फिर मैंने रजिस्टर किया और मेरे पास करीबन 1.5 महीने का टाइम था और मैंने ट्रेन करना शुरू करा ऑन माई ओन. Since I was already so fit at that time, it didn't take me much time to, get accustomed to running. हाँ, तो और ज्यादा मैंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली. मैंने नॉर्मली एक ट्रेनिंग प्लान इंटरनेट से डाउनलोड किया कि हाउ टू ट्रेन फॉर अ हाफ मैराथन.
तो उस प्लान में क्या था, ऑल्टरनेट डेज रन करने को बोला था, और एवरी संडे माइलेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, जैसे कि 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12, 16, 18। वो प्लान मैंने फॉलो किया, और 1.5 महीने बाद मैंने पहली हाफ मैराथन दौड़ी, और उसमें मेरा 6th पोजीशन आ गया ओवरऑल। तो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मैं पहली बार हाफ मैराथन दौड़ा, 6th पोजीशन आ गया ओपन कैटेगरी में। तो फिर उससे मेरे को मोटिवेशन आया कि हाँ, मतलब मैं इसको सिंसियरली करूंगी तो मे बी मेरा जो है टॉप 3 में भी आ सकता है। तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई। फिर बहुत सारे इवेंट्स किए, फिर लोगों से मिले, कनेक्ट हुए, फेसबुक में फोन एक्सचेंज हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए, तो फिर मतलब इट जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो हियर आई एम नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, एन अल्ट्रा रनर आल्सो नाउ। राइट। तो मैंने आपकी बहुत रिसेंटली एक वीडियो देखी थी और मैंने उसमें यही देखा कि आप फ़ोन का बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आई थिंक इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो फ़ोन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यू ऑलवेज से दैट यू कैन लर्न अ पुश अप एक फ़ोन की ऐप से, और आप अपना ट्रेनिंग या प्लान कर सकते हैं। आप कुछ भी हाँ सीख हाँ हाँ। सकते हैं अगर सीखना चाहे। इनफैक्ट मैंने जो अपना फर्स्ट हाफ मैराथन ट्रेन करा वो फोन से ही किया, क्योंकि प्लान तो फोन में ही इंटरनेट से डाउनलोड किया था मैंने। आपने बेसिकली पूरा मेरा क्रेडिट मतलब फ़ोन ये है कि अगर इंसान चाहता है कुछ तो वो कुछ भी कर सकता है। हुँ, फोन में सब कुछ आजकल नॉलेज बहुत ज्यादा आपके पास रेडिली अवेलेबल है। तो करेक्ट। बेसिकली मैं ये कन्वे करना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई एम्बिशन है, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कोई एम है, तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। मतलब नॉट ओनली फोन, यू कैन टॉक टू पीपल, एक्सपीरियंस पीपल को से कांटेक्ट करके, मैं कैसे ट्रेन करूँ, मैं हुँ, मैं हुँ, मैं थक जाती हूँ दौड़ते दौड़ते, मैं क्या करूँ। तो हुँ, देयर आर वेज, इफ यू वांट, देयर कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। दिस हुँ, हुँ। इज व्हाट आई बिलीव इन। एब्सोल्युटली। तो अब आपने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की 2015 में और रनिंग जर्नी स्टार्ट की 2018 में। 2018 में, या आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं। आई जी वांट जी। टू लिसन टू दैट साइड आल्सो। उनका क्या रिएक्शन था? उनको क्या लगा कि मम्मी को पता नहीं क्या भूत चढ़ गया है, या दे वर आल्सो इंस्पायर्ड कि ओ हमारी मम्मा ये करती है जो किसी की मम्मी नहीं करती? हाउ वाज या देयर? या Well, मेरे children, they were so young when, since the time they saw me, working out on a daily basis. My son was in class second, daughter was just 2 years old. So, अच्छा। हाँ, तो उनको तो मतलब it's not a big deal for them, क्योंकि उनको लगता है कि they think I enjoy it basically. हाँ, 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 हाँ। बिकॉज कभी कभी मैं उनको बोलती हूँ कि तुम लोग पढ़ाई नहीं करते, जस्ट लुक एट मी, आई एम सो हार्ड वर्किंग। और तुम हाँ, लोग 2 घंटा ढंग से एग्जाम है कल, तो पढ़ने के लिए भी तुम्हें लगता है यू कि हम थक गए थक गए। हाँ। तो वो मुझे यही बोलते हैं कि मॉम यू इंजॉय रनिंग, तो यू डोंट कंपेयर योर रनिंग विद आवर स्टडीइंग। तो ये काम तो थोड़ा वो, ना है, ये तो खेलना हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो वो जो है उनके लिए लाइक बहुत बड़ी बात नहीं है। हुँ, हुँ। बट हाँ, बट जब मैं प्राइज जीतती हूँ तो दे फील प्राउड, यस। और जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी मॉल में जाते हैं या केएफसी वगैरह जाते हैं, तो वहां पे लोग मुझे मिलते हैं तो फोटो वोटो सेल्फी खींचते हैं, और तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है कि मॉम को सब जानते हैं, और जो थोड़ा फेम जुड़ा हुआ है जो भी मुझे मिला है रनिंग से, तो उससे मेरे बच्चे दे फील स्पेशल बिकॉज दे आर माई चिल्ड्रन, दैट्स इट। That's really nice. And how about Shashi ji, your husband? How did he take it as In such? the beginning, he was very supportive, because he understood that, मैं हाफ मैराथन कर रही हूँ, फुल कर रही हूँ, तो जिसने जीरो से स्टार्ट किया है वो कुछ अचीव कर रहा है, तो ही वाज वेरी सपोर्टिव। बट देन व्हेन मैं एक्सेस में करने लगी, जैसे अल्ट्रास करने लगी, तो ही गॉट लिटिल स्केयर्ड आल्सो, एंड कि भाई तुम ज्यादा, दिस इज नॉट योर एज टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो वो थोड़ा सा उनकी तरफ से थोड़ा रेजिस्टेंस आई फेल्ट। Hmm. But however, he understood with time that, yeah, this is my passion, and with proper training I can safely do it, and I'm making a good name and getting fame. Hmm. So now he is totally with me and very supportive. That's nice. I think वो कहते हैं ना, अपने अंदर निश्चय पूरा होना चाहिए। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट है ना, तो कहीं ना कहीं दूसरे को थोड़ी देर बाद समझ में आ ही जाता है, नहीं? हाँ, और इसमें ऐसा है ना, अल्ट्रा रनिंग जो मैं करती हूँ, मैं मैराथन्स भी करती हूँ, अल्ट्रास भी करती हूँ। द हम्म, अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दैट आई हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस, वो फैमिली के सपोर्ट के बिना इज वेरी डिफिकल्ट। So absolutely. that way, my husband is very supportive. Even my हम्म, mother-in-law, she lives with us. We are together.
So she is also extremely supportive because Sundays ko I am out from the house for say 4 to 5 hours straight in the morning. So I don't have to worry about breakfast and other morning chores. They do it, my husband and my mother-in-law. And now they have accepted it and they understand that this is something I must do, I have to do being a runner. So उनके support के बिना I don't think मतलब मैं कर पाती. Awesome, it's so nice to hear that. Very nice. Very good. अच्छा, अब इसके बाद आपने 2018 की हाफ मैराथन तो कर ली है ना, उसके बाद लेट्स गो टू पुणे वाला हाफ मैराथन वेयर यू वर थिंकिंग दैट प्रोबेबली यू विल गेट सम पोडियम और सो, उसके बारे में कुछ बताइए, मैं बहुत अच्छे से जानना चाहती हूँ. Yeah, it was the year 2019, November 2019. मुझे रनिंग शुरू किए हुए barely 1 year की ओवर हुआ था. और उन दिनों में काफी एम्बिशियस थी, वो तो मैं आज भी हूँ, तब भी थी. तो मैं नहीं चाहती थी कि जस्ट एक रेस जाके आपने फिनिश कर ली और इवन पी भी कर लिया. मैं चाहती थी कि मैं रेस में जा रही हूँ तो मेरा प्राइज आना चाहिए. अच्छा. That ambitious I was. चाहे मेरा ओवरऑल में आए या मेरी एज कैटेगरी में आए, if I have participated, I want to just bring back something like yeah, this I have won. So और I went to Pune for a half marathon. और Pune is a place where there are a lot of good runners. पुणे में फीमेल्स भी मेल भी बहुत अच्छे रनर्स वहां पे हैं. इवन होल महाराष्ट्र में है मैराथन में, आप वहां पे पोजीशन लाना आसान नहीं है. तो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट रेस. टाइमिंग तो मुझे याद नहीं है, शायद 151 में किया होगा मैंने, है ना. और मेरा जो है पोजीशन नहीं आया, हाँ पोडियम नहीं आया. इवन एज कैटेगरी में भी मेरा पोजीशन चौथा या पांचवा था. तो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड. So, and I felt like because from my side I ran my best. Despite that, I got such a low position, that too in my age category. So I was very, very disappointed. I thought, and the women who were first in my category, they had a timing like 140. And I was thinking 140, oh my God, I can never run that fast. तो वो एक नेगेटिविटी माइंड में सेट हो गई कि मैं 140 तो मैं नहीं कर पाऊंगी और उतना तेज में कैसे भागूंगी. तो मैं वहां से थोड़ा डीमोटिवेट हुई और मुझे लगा कि नहीं, ये आई डोंट वांट टू डू दिस. आई वुड रादर स्विच टू अल्ट्रा रनिंग, बिकॉज अल्ट्रा रनिंग में क्या होता है, एनी डिस्टेंस व्हिच इज मोर देन 50 किलोमीटर इज अल्ट्रा. उसमें यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लाइक तेज भागना है. आपका मेन फोकस होता है आपने अपना लॉन्ग डिस्टेंस पूरा करना है ना. तो फिर हमारी, आई एम फ्रॉम देहरादून, तो हमारे शहर की का एक बहुत ही फेमस इवेंट है जिसको बोलते हैं गढ़वाल रन्स, व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम देहरादून. और ये गढ़वाल मसूरी हिल्स में आगे जाकर धनौल्टी तक, वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिफिकल्ट रन जो मिस्टर अरुण भारद्वाज जी. नहीं, ये लाल अल्ट्रा कराते हैं ना, मुझे नाम सर का याद नहीं आ रहा. लाल अल्ट्रा कराते हैं वो ही लोग कराते हैं उसको. अच्छा, एक डॉक्टर रजत है ना, वो करवाते हैं. हाँ, डॉक्टर रजत, राइट. अच्छा, ये उनका रन है. ओके. तो मैंने उसके लिए रजिस्टर किया. मुझे लगा मैं 74 किलोमीटर ये करूंगी और इसमें मैं धीरे-धीरे एंड्योरेंस. हाँ, एक मिनट शशि जी, मैं आपको यहाँ पे स्टॉप करती हूँ. अब आप 2018 में आपने रनिंग स्टार्ट की. आपने इनिशियली ही हाफ मैराथन से आपने स्टार्ट किया. या नवंबर 2019 पे पहुंच गए. हाफ मैराथन आपने किया, जहाँ पे आपने सोच लिया अब आप अल्ट्रा मैराथन में जाएंगे. अल्ट्रा सोच लिया. हाँ. अबव 50. अब फुल मैराथन कभी पिक्चर में ही नहीं आया. नहीं, मैंने फुल मैराथन भी किया था उससे पहले. अच्छा, मैंने आपको पता नहीं. हाँ, किया था फुल मैराथन भी किया था मैंने पहले. लेकिन मैराथन, फुल मैराथन दोनों ही इज अबाउट स्पीड ओनली. लाइक इफ यू वांट टू विन अ पोडियम, यू हैव टू रन फास्ट, राइट. स्पीड ट्रेनिंग इज अ मस्ट फॉर दैट, यू नो. ओके. तो आपने ये फुल, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके आती हूँ. ये अपने फुल मैराथन अप्रोक्सीमेटली कब किया? 2019. मैंने इनफैक्ट मैंने अपना फर्स्ट फुल मैराथन 2018 में ही कर लिया था. जब मैंने हाफ रन किया था ना, उसके विद इन अ वीक फुल भी मैंने किया. हाँ, मैंने फुल भी किया. हाँ. मैंने जब ट्रेन करना शुरू करा, आई वाज ट्रेनिंग, मतलब व्हेन आई वाज कंसिस्टेंटली डूइंग वेल, तो मैंने उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करके मैंने फुल के लिए भी ट्रेन किया. व्हाइल आई वाज ट्रेनिंग, मैं 35 किलोमीटर का लॉन्ग रन कर चुकी थी एक बार, विदाउट एनी हेल्प एंड विदाउट एनीवन टू गाइड मी. एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट, आई स्टिल रिमेंबर, बिकॉज मेरे पैर इतना ज्यादा, मतलब ऐसे वो हो गए थे, दर्द बहुत हो रहा था. वापस आने के बाद आई कुडंट मूव एट ऑल.
तो वो मेरा है, विल पावर बहुत है। तो मैंने trained yourself for full marathon and you finished a full marathon एक वीक के बाद हाफ मैराथन के। So that या means अपने 2 महीने के अंदर अंदर 2 रनिंग महीने स्टार्ट के कर। अंदर, हाँ, 2 महीने लगे। पहले हाफ करा, 1 वीक बाद फुल किया। और हम्म, फुल में पहला वाला था मेरा, ये कोई 4 आवर 45 मिनट में मेरा हुआ था। हाँ, ओके, तो उसके एब्जॉर्ब करने के बाद लिए एक भी बार टाइम और किया चाहिए। मैंने बीच में। हाँ, हाँ, हाँ। 2 फुल कर चुकी थी मैं, 2 हम्म, फुल, हाँ, 2, हाँ, हाँ, 2 फुल कर चुकी थी मैं, 2-3 ओके, ऐसे याद नहीं आ रहा मेरे को। उसके ठीक है। बाद जाके मैंने अल्ट्रास, तो मैंने फिर 2019 में पहला जो मैंने अल्ट्रा किया, नहीं, हम्म, 2020 में हम्म, पहला अल्ट्रा किया था, दैट वाज़ गढ़वाल रन्स, जो अच्छा, कि ओके, डॉक्टर रजत कराते हैं। ओके। तो उसमें मेरा, मैं आई केम फर्स्ट अमंग फीमेल, 10 आवर 44 मिनट में आई डिड 74 किलोमीटर, व्हिच वाज टोटली इन द हिल्स एंड बहुत एलिवेशन था। हम्म, तो वहां से तो फिर मतलब मेरी बहुत पहचान हो गई लोगों से, जो अल्ट्रा रनिंग कम्युनिटी से काफी कनेक्टिविटी हुई। हम्म, लोग मुझे फॉलो करने लगे और इतना मेरा, मैं थोड़ा बहुत नाम हो गया कि मैं, फिर मुझे लगा कि या नाउ आई वांट टू डू दिस। ओके। तो फिर तो तो मैंने अल्ट्रा काफी किए, 24 आवर किया, टफ मैन का टफ 24 आवर। हम्म, उसके बाद 24 आवर मैंने दोबारा किया एनईबी का दिल्ली में, जिसको इंडिया ओपन भी नाम दिया गया था तब। और तीसरी बार 24 आवर दोबारा 3 बार कर चुकी हूँ मैं, तीसरी बार एशिया ओशियाना चैंपियनशिप में किया। हम्म, तो लेकिन फिर मैंने इतना सारा अल्ट्रा करने के बाद आई डिसाइडेड टू कम बैक टू मैराथन बेसिक। ओके, शशि जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब आपने गढ़वाल कर लिया 74 किलोमीटर 2020 में, उसके बाद क्या? उसके बाद आपने क्या सोचा? बाद उसके बाद कोविड केम एंड देन आई कंटिन्यूड माय ट्रेनिंग ऑन माय ओन, आई वाज ट्रेनिंग। हम्म, तो मेरा उन दिनों ट्रेनिंग का पैटर्न ये रहता था कि माय फोकस यूज्ड टू बी टू कंप्लीट 100 किलोमीटर्स इन अ वीक। तो वो मैं मेंटेन कर रही थी। हम्म, और उसके बाद फिर सोलांग 100K एक अल्ट्रा होती है, विच इज लाइक टफेस्ट अल्ट्रा दैट हैपेंस अकॉर्डिंग टू मी इन हम्म, इंडिया। उसके लिए हम्म, मैंने रजिस्टर किया एंड आई वेंट टू मनाली टू डू दैट 100 किलोमीटर सोलांग। ठीक है। बट उसमें आई वाज DNF एंड दैट इज द ओनली रेस जिसमें मेरा डिड नॉट फिनिश हुआ है। तो हाँ, विच तो वाज डीएनएफ का क्या मतलब है, आप बताएंगे जरा बाकी सब सुनने वालों को? वो बहुत टफ रेस है, वो बहुत हाँ, ज्यादा टफ रेस है। 100 किलोमीटर के लिए दे गिव यू 32 आवर्स टू डू इट। नाउ यू अच्छा, कैन इमेजिन कि कितना टफ रेस होता होगा। पूरा हम्म, माउंटेन्स में था। हम्म, और दूसरा है कि मैं वहां 2-3 बार रास्ता भी भटकी, नेविगेशन मेरा पुअर था। हम्म। आई वाज टोटली अलोन रात में, बिकॉज आगे पीछे कोई आगे कोई पीछे है। तो आपके पास तो कोई क्रू नहीं था, कोई हेल्पर नहीं था? नहीं, वहां पे हेल्पर प्रोवाइड करना कराना बहुत मुश्किल है, बिकॉज माउंटेन्स में, वो जंगलों में और ऐसे ऐसे रास्तों में है कि वहां पे 2-2 किलोमीटर कवर करने में आधा आधा घंटा लगता है। तो आपको जो नेक्स्ट हेल्प अगर कोई मिलेगा, तो वो फिर 2 किलोमीटर बाद ऐसी जगह पे मिलेगा जो आप देख भी नहीं सकते, पहाड़ की उस तरफ है, लाइक दैट। अच्छा, ओके, तो हाँ, हाँ। मैंने मतलब बहुत ज्यादा मेहनत और अपना 100% उसमें दिया, और पूरा विल पावर उसमें मैंने इम्प्लीमेंट किया। हाँ, डिस्पाइट दैट मैं आई कुड नॉट फिनिश इन टाइम। हाँ, तो हाँ, दैट वाज क्वाइट अ शॉक टू मी। हाँ। और वहां से वापस आने के बाद आई स्पोक टू वन कोच, उनका नाम है कटोच, आप जानते भी होंगे शायद। कौन? अ, कौन है? निश्चिंत कटोच है, ही इज अ वेरी पॉपुलर अल्ट्रा कोच। He ओके। coaches people and he himself is an ultra runner also. हम्म, So I shared with him that how disheartened and demotivated I was after coming back. हम्म। Then he said to me, "You have amazing willpower and you are very strong. सीरियसली? And since you हाँ, are शशि जी, मुझे लग रहा ना, यू आर हाँ हाँ सेइंग यू वर डीएनएफ, यू वर डिसहार्टेंड, बहुत बार डिसहार्टेंड आ गया। पर मैंने देखा आपका गोल सेटिंग ही बहुत ज्यादा फार होता है। लाइक आपने 2018 में रन स्टार्ट किया और 2020 में यू आर अटेम्प्टिंग वन ऑफ द टफेस्ट 100 किलोमीटर रेस yeah, इन द वर्ल्ड, yeah. एंड देन यू आर हाँ, डिसहार्टेंड, यू आर नॉट हैप्पी अबाउट कि आपने अटेम्प्ट किया। उन्होंने मुझे बोला तुमने अटेम्प्ट करने का सोचा, ये भी बहुत बड़ी बात हाँ, है, और तुम थोड़े एग्जैक्टली, से ऐसे रह गई तो डोंट थिंक दैट इट इज अ DNF, डोंट ट्रीट दिस एज अ DNF एंड जस्ट करेक्ट,
this should make you have more faith in yourself. Yes. और then he told me कि if you have so much tremendous willpower, then why don't you apply it to stadium runs? Because वहाँ पे भटकने का, गुम होने का, navigation का कोई issue नहीं है. And he said, I think you can do very well in stadium runs. तो वहां से he was the person who told me कि stadium runs भी होते हैं, इंडिया को represent करने का opportunity आपके पास है. तो वो रास्ता उन्हें मुझे दिखाया. और इनफैक्ट थोड़ा बहुत उन्होंने मेरे को गाइड भी किया कि कैसे ट्रेन करना चाहिए, कैसा पैटर्न. ऑल्दो मैंने उनसे रेगुलर ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन ही गेव मी ब्रॉड मतलब आइडिया कि कैसे आप कर सकते हो. तो इस टाइम तक 2020 हम किस मंथ की बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली शशि जी? ये हाँ, मतलब मैं अक्टूबर 2020 में वापस आई थी सोलांग से. और वहां से करीब 1 महीना मुझे लगा रिकवर होने में. तो दिसंबर से आई स्टार्टेड ट्रेनिंग और मार्च फर्स्ट वीक में आई डिड माय फर्स्ट 24-hour रन इन चंडीगढ़, पंचकुला. अच्छा, तो अगर हम टाइमलाइंस को देखें, 2020 में आपने एक 74 किया, एक 100 किलोमीटर अटेम्प्ट किया, जहां पे पूरा वर्ल्ड जूझ रहा था कोविड से. आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए थी बिल्कुल. और अब तक आपने कभी कोई ट्रेनर से ट्रेनिंग नहीं ली. यू वर ट्रेनिंग बाय योरसेल्फ थ्रू आउट स्टार्टिंग फ्रॉम 2018. और 2021 फरवरी में, आई थिंक इट इज फरवरी, शशि जी, आई वाज देयर इन दैट रन, इसलिए आई रिमेम्बर. I think it was February or maybe March, maybe somewhere around February or March. March 12 and 13. March 12, 13. Yes. उससे पिछली बार February था, correct. मैंने उसमें 2 बार पार्टिसिपेट किया. तो March 2021 में आपने सोचा आप 24 hours रन करेंगे. अब आपका ग्राफ ऐसा इतना स्टीप ऊपर जा रहा है, 75 then 100, फिर सीधा 24 hours अटेम्प्ट, है ना? ओके, तो आप थोड़ा सा बताएंगे. पहली बात तो 24 hour रन क्या होती है, उसमें कॉन्टिन्यूअस भागना होता है, या थोड़ा सा आइडिया दीजिए पहले क्या होता है. 24 hour स्टेडियम रन्स में आप 24 hour तक कॉन्टिन्यूअसली रन करते हो. आप वॉक भी कर सकते हो, बीच में ब्रेक्स भी ले सकते हो, लेकिन आपका एम होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है. वो तभी पॉसिबल होगा अब जब ज्यादा से ज्यादा टाइम तक आप ट्रैक पे रहेंगे, तभी आपको पॉसिबल होगा. सुनो थोड़ा धीरे बोलिए, है ना? तो इसलिए चैलेंजिंग होता है बहुत सारे कारणों की वजह से. पहले यू आर ट्राइंग टू रन फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, और दूसरी चीज है कि आपका फूड एंड न्यूट्रिशन प्लेज अ ग्रेट रोल, बिकॉज आपकी बॉडी को दौड़ते दौड़ते खाने को पचाने की आदत होनी चाहिए, विच आई एम लकी आई थिंक, बिकॉज मेरी बॉडी जो है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है. मतलब मैं बहुत सारा खाना खाती हूँ और मुझे 2 घंटे बाद दोबारा भूख लग जाती है. मतलब वो मेरा सब पच जाता है बड़ी जल्दी. तो खाने को, क्योंकि आप दौड़ रहे हो, आप खा रहे हो, फिर वो आपकी पेट के अंदर पच के एनर्जी दे आपको, क्योंकि आप इतनी सारी कैलोरीज बर्न करते हो. उतना कैलोरीज को लेते रहना, खाने को पचाना और वो प्रोवाइड कर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसको लोग ट्रेन भी करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग. खाना दौड़ना ये ट्रेन भी करते हैं. तो मुझे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म वैसे अच्छा है. तो ये कई इश्यूज हैं. But I was able to run 173 kilometer, which like a lot of people said कि जो पहली बार 24 hour करता है, पहली बार में इतना माइलेज नहीं आता है. पर मेरा आ गया, लेकिन उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ को अप्लाई करना पड़ा, बिकॉज आई वाज नॉट सफिशिएंटली ट्रेन्ड फॉर 173 which I did. क्योंकि मेरी जो बॉडी 100 किलोमीटर के बाद, 12 आवर के बाद ही मेरी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी. आई हैड ट्रेमेंडस पेन इन माय calves, in my knees, shin, everywhere. So and I was struggling so much कि after 12 hours मेरा पेस 10 मिनट पे पर किलोमीटर निकल रहा था. और अगर मैं उस पेस पे चलती रहती एंड तक, तो मेरा 125 या 130 ऐसे ही होता. पर मैंने काफी अपने आप को संभाला और अंदर से बोला कि नो, आई वांट टू डू इट. आई एम नॉट गोइंग टू गो होम विदाउट अ ट्रॉफी, because I'm very ambitious. Yeah, I decided I'll go back with a trophy and I'll tell my children, yes, I won podium. So वो चीज अंदर से, वो थॉट मेरे को अंदर से अग्रेसिवनेस ला रहा था कि I want to fight off this pain. This pain is not going to conquer me. I'm going to conquer it. पर एक बात बताइए, this pain. तो ये aggression.
पेन वाज या फिजिकल पेन बिकॉज आई रिमेम्बर मैंने आपको देखा था आफ्टर योर रेस, आप पोडियम तक भी नहीं जा पा रहे थे। आपको पोडियम मिल गया, पर आप पोडियम तक चलने लायक भी नहीं बचे थे। आपके पैरों में बहुत छाले थे, बहुत सारे ब्रूसेस वगैरह हुए हुए थे, इतना पेन था, दो लोग आपको पकड़ के लेके जा पाए। बट द थिंग इज, एक तो होता है किसी के साथ कोई घटना हो गई, पर यू इन्फ्लिक्टेड दैट पेन ऑन योर सेल्फ। आपके पास ऑप्शन था, आप रुक भी सकते थे, राइट? What forced you to push your body till that extent जहां पे आपके लिए चलना मुश्किल हो गया था? Exactly. But this is so amazing कि all these pains and everything I felt only after I stopped. हाँ, When I was giving up, then I हाँ, was feeling that pain. हम्म, But when I decided that I'm not going to give up, so हम्म, that pain also went away. Despite the pain, I was running so fast कि pain मेरे को feel ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने mind को मैं यही aggression का thought लाया. No, this pain is not going. I'm going to kill this pain. Yes, I'm going to kill, and I killed it. पर By इतने घंटे शशि जी कैसे? लाइक मैं समझ सकती हूँ 10-15 मिनट, आधा घंटा यू कैन फाइट ऑफ, यू नो, पर विद वो अग्रेशन जो है ना, वो मेरा ब्लड फ्लो को तेज कर रहा था. वो मेरे ऐसे क्या कहेंगे, कुछ तो रश फील हो रहा था मुझे, जैसे कि यू आर ऑन ड्रग्स. ऐसी फीलिंग थी वो फीलिंग, जो अग्रेशन की फीलिंग है, दैट वाज प्लेइंग अ रोल ऑफ लाइक समथिंग, जैसे किक आती है, कैफीन ले लिया आपने हाई डोज, ऐसी फीलिंग अंदर से आ रही थी. तो मेरे ख्याल से ह्यूमन माइंड जो है ना, वो बहुत ट्रिकी है. आप अपने माइंड को यूज करो अपने फेवर में, अपने अगेंस्ट में नहीं. वो आपको, आपका माइंड ही आपको स्लो करता है और आपका माइंड ही आपको तेज दौड़ाता है. तो बहुत बड़ी बात हाँ, बोली आपने। आई थिंक एग्जैक्टली. बहुत बड़ी लर्निंग है कि विद योर माइंड यू कैन ओवरकम द फिजिकल पेन ऑल्सो, जस्ट दैट अपने दिमाग को समझाने वाली बात है ना? Because क्या 24 hour running में pain is inevitable. No बिल्कुल, matter how well you are trained, हाँ the जी, pain is going to come and the pain is going to hit you hard. हाँ, So, हाँ, but you have to be stronger than your pain. I'm not talking about the physical strength only. I'm talking about the mental strength, which you have to apply in the race. And you will apply only on the race day, not during the training. Training में आप इतना ज्यादा करोगे ही नहीं. 24 घंटे तो आप उसी दिन भागोगे ना. पर ट्रेनिंग आपको तो डर आपको नहीं वही लगा करना. कि कोई फिजिकल इंजरी हो गई फ्रॉम वेयर यू कुड नॉट रिकवर? आपको मतलब अब ये आप कैसे जज कर पाते हैं दैट इट इज जस्ट अ नॉर्मल पेन जो 2-4 दिन में चली जाएगी, या इट कैन बी अ साइन ऑफ एन इंजरी? हाउ डू यू डिफरेंशिएट? बिकॉज आई थिंक बहुत सारे रनर्स इस चीज में स्ट्रगल करते हैं, मतलब यू नीड टू पुश योरसेल्फ बट उस एक्सटेंट तक नहीं कि इंजरी ना हो जाए। तो हाउ डू यू डिसाइड ऑन दैट? वैसे ऐसा है ना, वो एक तो पता तो चल ही जाता है. मतलब आई हैव बीन सो लकी कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि ड्यूरिंग द रेस मुझे पता चले कि नो 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 नो, नाउ दिस इज डेंजरस, नाउ आई कैन नॉट गो अहेड. Luckily, it has never happened with me in the race. However, this has happened with me in training. Like मैं एक दो बार मेरे साथ हुआ है, जब स्पीड इंटरवल मैं कर रही थी, तो मुझे जो टारगेट पेस मेरे कोच ने बताया था कि तुम्हें 1 किलोमीटर 4:20 में निकालना है, 4 मिनट 20 सेकंड में 1 किलोमीटर करना है. तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था उस पॉइंट ऑफ टाइम में, बिकॉज मैं उस समय तक इतना मेरा स्टेमिना नहीं था. तो मैंने किए, उसने मेरे को 5 बोला था, 5 रिपीटेशन करने, 4 तो मैंने कर लिए. 5वें में मैंने बहुत पुश किया और मेरे पैर में बहुत शार्प पेन आया शिन में. तो मेरे को पता चल गया कि ये गड़बड़ है, एंड आई स्टॉप. उसके बाद मेरे को कूल डाउन करना था, मैं कूल डाउन भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे को वॉक करने में ही दर्द हो रहा था. वो दर्द मतलब आपको पता चल ही जाता है कि भाई, समझ रहे हो. तो ये मेरे ट्रेनिंग में हुआ है, रेसिंग में कभी नहीं हुआ. हाँ, मैंने माउंटेनियरिंग भी की है, मतलब आई एम एन एनसीसी ऑफिसर. वंस आई हैड गॉन विद एनसीसी गर्ल्स टीम टू माउंटेन्स, मतलब माउंटेनियरिंग जो प्रॉपर टेक्निकल माउंटेनियरिंग होती है, वहां पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ है. व्हेन आई वाज जस्ट 200 मीटर शॉर्ट ऑफ द व्हाट डू यू कॉल इट, समिट. समिट से 200 मीटर पीछे, आप कहने का तो 200 मीटर है, लेकिन वो 200 मीटर करने में आपको बहुत टाइम लगता है, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल इतना लो होता है कि एक स्टेप आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ होती है. तो देन ऑल्सो आई हैड दिस फीलिंग की no, now this is dangerous, because I was having very strange sick feeling कि गट के अंदर एक फीलिंग होती है कि हाँ. तो मेरे को उस समय आई कुड हैव सबमिटेड, अगर, लेकिन मैं अपनी लाइफ को एंडेंजर करके थोड़ी सबमिट करना चाहूंगी. नोबडी वुड डू दैट. तो ऐसा है ना, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है. आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो आपको क्लियर सिग्नल दे देगा कि नाउ इट इज डेंजरस एंड यू नीड टू स्टॉप और स्लो डाउन. तो वो तो हो जाता है, वो व्हेन यू डू इट यू विल नो इट.
हाँ, मतलब इसका और कोई तरीका नहीं है, यू हैव टू डू इट टू अंडरस्टैंड हाउ टू नो कि वो यस 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 पेन है यस। या फिर वो इंजरी तरफ जा रहा है। वेरी या नाइस। या ओके, या तो या अब हम आते हैं 2020 का, आपका 24 आवर्स हो गया एंड आई एम श्योर इस बार आप खुश होंगे अपने आप से। हाउ या वाज द या। फीलिंग? But you know, I was doing quite well in 24 hours. I have done 3 times. However, I couldn't go beyond 184 kilometer, which was my last. I wanted to do 200 plus, but I could not do it despite proper training I did. Probably it was proper only mileage wise, it was quite proper because I was doing like 150 kilometer per week. मैंने काफी ट्रेन करा। मेरा जो प्रीवियस 24 आवर था विच वाज एशिया ओशियाना चैंपियनशिप, तो मेरा फोकस था उसमें 200 क्रॉस करना, विच आई कुडंट डू। तो देन आल्सो व्हेन आई केम बैक आई फेल्ट disheartened once again. So but then I decided that day, I decided ki, until now I had been going without a coach. Now is the time I should take help of coach because I'm not progressing. अच्छा। I'm standing where I am. I'm not going beyond. So maybe this is the time now I should take help. तो So हम then, हम्म, uh, तो हम बात करते हैं, आपने मार्च 2021 में फर्स्ट 24 आवर्स किया जिसमें 173 किया, उसके बाद अपने 2020, 21 में ही मैंने दिसंबर में दूसरा किया था, उसमें अच्छा भी 21 में ही दिसंबर में दूसरा किया जिसमें कितने हुए? 184 184। 184, ओके। और उसके बाद तीसरा आपने कब किया? 22 में किया, विच वाज एशिया ओशियाना चैंपियनशिप, जुलाई 22 में किया। अच्छा, ओके, बट जुलाई अगेन 20। इसमें मेरा भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। अगेन आई डिड ओनली 184। अच्छा। That is why I felt कि I'm despite more training, more mileage, हम्म, एशिया ओशियाना के लिए मैंने ज्यादा माइलेज किया, ज्यादा ट्रेनिंग किया, पर अपने आप किया विदाउट हेल्प, और हम्म, मेरा प्रोग्रेस नहीं हुआ। 184 पहले था, अभी भी 184। देन आई थॉट कि नो नो नो, आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग, सो मे बी आई शुड चेंज माई ट्रेनिंग एंड टेक हेल्प, किसी से पूछें कि कैसे करें करके। तो तब मेरी बात हुई, एक कोच हैं, उनका नाम श्रवण कुमार है, वो सर्टिफाइड कोच हैं, एयरफोर्स की टीम्स को ट्रेन करते हैं अल्ट्रास और मैराथन्स के लिए। तो उनको मैं जानती हूँ पर्सनली, क्योंकि रेसेस में कई बार मिले हैं मुझे वो, उन्होंने मेरे को रनिंग करते हुए भी देखा है। और तो मैंने उनसे बोला कि रिक्वेस्ट किया, ही अग्रीड टू ट्रेन मी एंड ही टोल्ड मी कि मैम यू डू वन थिंग, अभी कोई इवेंट चल नहीं रहा है फिलहाल, कोई 24 आवर अभी तो है नहीं, अभी 6 महीने बाद होगा। तो ये जो ऑफ सीजन है इसमें आप ऐसा करो, अपना फिटनेस लेवल इंप्रूव करो। ओके। और फिटनेस लेवल इंप्रूव अल्ट्रा से नहीं होगा। फिटनेस इंप्रूव करने के लिए मैराथन ट्रेनिंग में आपको वापस आना पड़ेगा, स्पीड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि जो अल्ट्रा रनर्स होते हैं ना, वो स्पीड ट्रेनिंग बहुत कम करते हैं, वो ज्यादातर मतलब माइलेज का ही करते हैं, है ना। तो बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने बोला आप अपना आप स्पीड ट्रेनिंग करो और अपना स्टेमिना बढ़ाओ और अपना फिटनेस लेवल इंप्रूव करो, मतलब ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है बॉडी की वो बढ़ाओ, VO2 मैक्स को बढ़ाओ, तो वो तो तेज भागकर ही होगा। तो ही एडवाइज्ड मी टू डू मैराथन ट्रेनिंग। सो मैं ओके। वापस मैराथन में आई और उनके साथ मैंने 3 महीना ट्रेनिंग किया। तो उसके मेरा मैसिव इंप्रूवमेंट हुआ, मतलब मेरी टाइमिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। मैराथन की ओके। टाइमिंग मेरी पहले थी 3 आवर 59 मिनट वाज माय बेस्ट, है ना, व्हिच आई डिड ऑन माय ओन विदाउट हेल्प। और उनके साथ ट्रेन करके तो मेरा इतना इंप्रूव हुआ, अभी मेरा नाउ इट इज 3 आवर 37 मिनट्स। जस्ट 3 ओके। मंथ की मैराथन ट्रेनिंग में मेरा इतना अच्छा इंप्रूवमेंट उन्होंने करा दिया। तो तो अब हम नाउ एक हाँ, मिनट शेषी जी, आई थिंक पार्टिसिपेंट्स घूम जाए, मतलब सुनने वाले घूम जाएंगे, उनको समझ में आना जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं, आप जुलाई में 24 आवर्स करके आए एशिया चैंपियनशिप, और उसके बाद आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की कोच के साथ, श्रवण कुमार जी के साथ, अगस्त के आसपास, है ना? हाँ जी, हाँ अगस्त, जी। सितंबर, अक्टूबर, और आज हम बैठे हैं दिसंबर में, है ना? तो मे बी समवेयर अराउंड दीज 3 मंथ्स, और आप बोल रहे हैं आपने 3 hours 59 minutes खुद ही फुल मैराथन कर ली थी, जिसके बाद जब आपने सोचा था अब मैं मैराथन नहीं करूंगी, बट ही वॉज दैट वन पर्सन जिसने आपको वापस मोटिवेट किया कि टू इम्प्रूव योर फुल मैराथन टाइमिंग्स, है ना? या एंड ओके, आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी कोचिंग में क्या डिफरेंसेस हुए, लाइक आपको क्या फर्क लगा कोच के साथ और अपने आप, मतलब क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये था कि until now I had not been doing with like space specific runs, कि हम्म, on a certain day you have to run a certain distance at a certain pace. वो हम्म, जो pressure that puts mental pressure on you. हम्म, तो वो अलग अलग किस्म के वर्कआउट्स मेरे लिए क्रिएट करते थे।
जैसे कभी कभी इन द बिगनिंग ही यूज्ड टू मेक मी रन लाइक 400 मीटर के आपको 20 रिपीटिशंस करने हैं, इंटरवल्स 400 मीटर, एक 400 मीटर किया और फिर आपने 50 सेकंड का रेस्ट लिया, फिर एक और 400 मीटर का 50 सेकंड का रेस्ट लिया। तो एवरी 400 मीटर को करने के लिए टाइम डिफाइंड है, 50 सेकंड के अंदर 400 मीटर करना है ओके। या ऐसा कुछ, but which was challenging because then you have to look at the watch and मतलब tremendous pressure। हम्म। उसके बाद फिर लॉन्गर इंटरवल्स भी होते थे, जैसे 1-1 किलोमीटर करना है। इन द बिगनिंग ही यूज्ड टू मेक मी रन 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, तो उसके अगले वीक में ही वुड से अब की बार 4:45 में करो, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक में 4:40 में करो, 4:30 में करो, मतलब एवरी वीक ही यूज्ड टू मेक मी रन फास्टर एंड फास्टर। तो मैंने जो है बहुत सिंसियरली, मतलब आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग एंड वेरी डिसिप्लिन्ड आल्सो। So he really pushed me out of my comfort zone over a period of time, and he kept challenging me with his different kinds of workouts, and the workouts seemed so hard when I looked at them कि in the evening he would send me workout कि ठीक है कल आपने ये करना है। तो it was so scary but still I tried। Sometimes मैं attempt करने की मैं बीच में रुक जाती थी, तो then वो he used to reprimand me कि नहीं 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 आपने क्यों नहीं किया, you should have faith in yourself, you could have done it। जैसे एक बार उन्होंने मुझे बोला था कि आपने 2-2 किलोमीटर के रिपीटेशन करने हैं और पेस 4:30 का मेंटेन करना है। ओके। 4:30 का पेस मेंटेन करना है, 2-2 किलोमीटर के रिपीटेशंस करने हैं, बीच में आपको 2 मिनट का रेस्ट लेना है, समझ गए ना, एक इंटरवल क्या 2 मिनट का रेस्ट, इस तरह से। तो मैं मुझे वो इतना स्केरी लगा कि मैंने 2-2 किलोमीटर के रिपीटेशन के बजाय 1-1 किलोमीटर का किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे लेकिन दिस इज नॉट द वर्कआउट आई हैड गिवन यू। तो ही वाज नॉट हैप्पी एंड आई फेल्ट बैड। ही सेड व्हाई डिड यू गिव अप, यू आपने गिव अप कर दिया, आप कर सकते थे, यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ। तो उसके अगले वीक में मैंने सेम वर्कआउट किया एंड दिस टाइम आई डिड इट, आई कुड डू इट, गिवन पेस पर आई कुड डू इट। देन ही सेड कि देखा मैम मैंने आपको बोला था ना कि आप कर लोगी, और आपने कर भी लिया। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, we have to trust the training and we have to trust our coach and we should give our 100% because coach knows you very well। वो आपको ऐसा वर्कआउट कभी नहीं देगा जो आपके लिए इम्पॉसिबल है। he knows you। मुझे लगता है पता है क्या होता है, कोच के साथ डिफरेंस ये पड़ जाता है कि कई बार हमें अपनी क्षमता खुद ही नहीं पता होती, और जो इंसान हमें बाहर से बैठ के देख रहा होता है ना, उसे पता होता है हम कहाँ तक हमें पुश कर सकते हैं और कहाँ तक। आपको पता है कभी कभी मैं शुरू में उनको डाउट करती थी, मुझे लगता था मुझे ये बहुत फास्ट वर्कआउट दे रहे हैं और ही शुड अंडरस्टैंड, मतलब आई नेवर सेड टू हिम बट आई यूज्ड टू थिंक कि आई एम 42 इयर्स ओल्ड एंड ये कैसे वर्कआउट दे रहे हैं, ये तो यंग गर्ल्स की 21-22 की गर्ल्स के लिए तो ठीक है, और ये मेरे लिए मुझे इंजरी कर देंगे। मतलब मुझे इवन ये लगता था कि मेरे कोच जो है वो मतलब he doesn't know मतलब how to train a woman of my age, ऐसे भी मेरे को आता था। लेकिन मैंने डिसाइड दैट ना, मैं I just trusted him, I said चलो जो भी I will do it। But now after all this progress, now I know that he knew my status and he knew where I stood and he was right in giving me all those challenging workouts। It was me who doubted at that time। नहीं तो कभी ऐसा भी हुआ रात को नींद नहीं आई क्योंकि मुझे रात को मतलब इतनी टेंशन हो गई कि सुबह उठ के ये वर्कआउट करना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा भी कभी हुआ आपके साथ? Of course, but ऐसा होता है ना, ये थॉट्स तब तक आते हैं जब तक कि आप शुरू ना कर लो। Once you have started, then you are in it, you are going through the hell and you have to keep going till it is finished, hell is finished। और वो जब एक मैसेज करके बताते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके बताते हैं कि आज का हो गया, मतलब ऐसे लगता है जान छूटी, खत्म हुआ, है ना? नहीं होने के बाद तो यू फील गुड कि या हाँ, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ कि आई डिड इट, आई अटेम्प्टेड इट एंड आई केम वेरी क्लोज और लाइक दैट। तो बाद में तो अच्छा ही लगता है। नहीं अच्छा लगता है, पर वही मैं बोल रही हूँ, जब वो मैसेज करके आप उनको बताते होगे किसी तरह तो बताते होगे, राइट? आई थिंक इज नॉट, हाँ वो कितना बढ़िया लगता है ना वो मैसेज सेंड करना, लाइक दैट प्राउड मोमेंट कि भैया आज का वर्कआउट खत्म हो गया, आज मैंने पूरा किया, सही किया। Exactly। But amazing thing is ना, I did see improvement in my fitness। Every subsequent week there was very significant improvement and that was all because of all those speed training he gave me। पर इसमें ऐसा है ना, one should have a good coach
बिकॉज ऐसे स्पीड ट्रेनिंग बिना कोच के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या है, देन यू विल लैंड अप गेटिंग इंजर्ड, देयर आर चांसेस। तो हाँ, एक एक्सपीरियंस्ड कोच होना चाहिए, बिकॉज ही नोज कि आपको रिकवरी चाहिए, क्या चाहिए ना, अपने आप से ये नहीं कर सकते। आई ओके, थिंक सो। राइट। सो यू विल प्रेफर कि कोच के साथ करना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, या राइट। तो हाउ डू यू से योर ट्रेनिंग प्लान लुक्स लाइक? अगर शशि जी हम आज अब की बात करें, अब आपका नेक्स्ट वीक का ट्रेनिंग प्लान किस तरह का लगता है, या क्या क्या करते हैं आप एक वीक में अभी? हाँ, अब लाइक आई टोल्ड यू, अगस्त से मैंने मैराथन ट्रेनिंग स्टार्ट की। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ्स मैंने ट्रेन किया। उसके बाद अक्टूबर के मिड से लेकर नवंबर के एंड तक मैंने रेसेस की, 4 रेसेस की, सब में पोडियम वोडियम मेरा आया, पीबी भी मेरा आ गया। तो अभी क्या है, नाउ दिस इज दिसंबर गोइंग ऑन। मेरा नेक्स्ट रेस जनवरी 21 को है, दिल्ली में है, 24 आवर स्टेडियम रन है, इन विच आई वुड अटेम्प्ट टू क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप of 24 hour, which is happening next year only. तो उसके लिए 180 is the benchmark to qualify for world championship, and I will try to do better than that, because not only I want to qualify, I want to come in top 6 to be selected for the world championship to represent India. तो वही मेरा फोकस है, और उसी को देखते हुए मैं और मेरे कोच एक साथ काम कर रहे हैं। अभी ब्रॉडली हमारा यही है कि हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम 130 किलोमीटर पर वीक, वी विल कंटिन्यू इंक्रीजिंग द माइलेज अंटिल 150 किलोमीटर पर वीक, देन वी विल रिपीट इट वंस एंड देन टेपर इट डाउन। तो इसमें वी आर गोइंग टू इंक्लूड सम लाइक टेम्पो रन्स, बट लॉन्ग टेम्पो रन्स लाइक 25 किलोमीटर। टेम्पो रन बेसिकली आप एक कंसिस्टेंट तेज पेस पे भागते हो। इसके अलावा वी विल डू सम इंटरवल्स, बट इंटरवल आर आल्सो गोइंग टू बी लॉन्ग, लाइक 4 किलोमीटर के इंटरवल्स, 4 या 5 इस तरह से। देन लॉट ऑफ स्लो रन्स, and because and a lot of some long runs like 50 kilometer, ek do week karenge, and a lot of strength training, because this time we are very serious about strength training, because last 24 hour I had suffered a lot because of not being strong enough. This is what I feel. So this time we are focusing strength of legs, strength of abs, arms, everything, ankles, every part we are strengthening. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप थोड़ा सा एक आइडिया देंगे कि आप क्या क्या एक्सरसाइजेस करते हैं, मतलब थोड़ा सा एक ब्रॉडर व्यू? हाँ, राइट राइट। वीक में एक या 2 बार तो फुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, जिसमें यू फोकस एवरी पार्ट, लाइक you do say about 100 push-ups, 200 squats, 200 lunges, 200 sit-ups, then resistance band hota hai, usse you do various kind of leg exercises. Some people you can do with free weights also, and you do core workout. abs के लिए कई किस्म के core workouts होते हैं, planks, different kind of planks होते हैं, और स्पाइडरमैन, बहुत सारे नाम हैं जो आपके बैक और कोर को स्ट्रेंथन करते हैं। तो वो 20 मिनट तक, तो पूरा जो है वीक में 2 बार जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, दैट इज अबाउट 90 मिनट्स continuous strength training you're doing twice a week. Apart from that, daily basis pe I do push-ups and sit-ups on a daily basis, and also 15 minutes core strengthening also I'm doing nearly every day. And apart from this, evening mein sometimes I do 5 kilometer easy runs holding small dumbbells, 500 gram in each hand. This is to strengthen my arms and shoulders, because 24-hour running mein kya hota hai, even your upper body gets tired because you are constantly swinging your hands. So that needs to be strengthened. So ye strength training I'm now focusing and doing very consistently now. Yeah. No, I'm very glad. मुझे लगता है आप इसके लिए क्वालिफाई करके, because you have the hunger for podium. So in the world championship maybe, you know, we can see some podium for India sometime with your hunger in view. Yeah. That's very nice. अच्छा, एक चीज और शशि जी, because you're a woman, right? Now we have periods also for 5 days a week. So आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. How do you train? Do you train during those 5 days, or Yes, do you? absolutely. Yeah, absolutely. I do, even in periods, because but then there are some ways you can deal running and during period days. I would recommend that female runners should use tampons and not sanitary pads, because the sanitary pads will give you rashes. Obviously, because when you're running, it is constantly brushing against your skin. However, tampons, they are available in the market of various sizes. So they you don't even feel them, because because they are worn in a certain way. You don't feel them.
and they are very comfortable. Uh-huh. So now I have started using them uh, every month so that I get used to them. Mhm. And one can run, yeah. In fact, it is more important to run during periods, because then you feel nice and light, you know. Mhm. Mhm. Yeah, it eases you. मतलब आपकी ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता ड्यूरिंग योर पीरियड्स और ड्यूरिंग नॉन पीरियड डे एज सच? No. I carry my tampons on the long run days and I change it and route. That also I do. But yeah, this doesn't come in the way of my training. It ओके, doesn't. ओके। एंड लास्टली शशि जी, एनी फ्यूल स्ट्रैटेजी दैट यू हैव फॉर योर 24 आवर्स रन? मतलब आप अपनी बॉडी को कैसे फ्यूल करेंगे? यू हैव अ स्ट्रैटेजी इन प्लान, या आप अब एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जो ट्रेनर हैं, कोच हैं, No. वो I'm still experimenting with that. हम्म, This time I'm planning to, like, they provide you proper meals in the stadium runs. राइट। So I am going to take those meals which they provide. Just, I mean, stopping and eating properly, because you are used to eating proper meals in specific times. 3 में 3 बार तो सब लोग खाते हैं, हाँ तो हाँ आपका 24 घंटे चल रहा है। तो हाँ। उसमें जो आपका ब्रेन और बॉडी जब खाना एक्सपेक्ट कर रहा है, उस समय आपको वो खाना जो आप नॉर्मली घर पे खाते हो, वो अगर खाओगे तो आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन रनर्स क्या करते हैं, they would skip lunch, they would skip dinner, they would skip breakfast in 24 hours. So this I don't want to do, because this will go against you. Now secondly, दूसरा चीज है कि now during my training I am trying to get used to certain kind of foods which I like to eat, so that उस दिन भी जो है मैं इसको easily खा सकूं. For example, गुलाब जामुन I like, so हर घंटे गुलाब जामुन खा लिया. एनर्जी जेल्स आई एम गोइंग टू हैव, लेकिन वो आप एट 24 आवर में बहुत ज्यादा एनर्जी जेल खा नहीं सकते, बिकॉज वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट गिव्स यू सिकनेस. सो मैं एक प्लान बनाऊंगी. प्लान क्या है ना, इतने अच्छे से फॉलो नहीं हो पाते हैं बेसिकली, लेकिन बट वी हैव टू मेक सम प्लान एंड ट्राई टू स्टिक टू इट. देन बेसिक इसमें ये है कि आपको हर घंटा 200 कैलोरीज लेने की कोशिश करनी है. वो आप डिसाइड कर सकते हो कि किस फॉर्म में लो. जैसे एक गुलाब जामुन में कितनी कैलोरीज होती है, यू कैन फाइंड आउट. इंटरनेट पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. तो आई डोंट से एवरीवन शुड गो फॉर गुलाब जामुन. आप कुछ और जो आपको पसंद है. मुझे जैसे बॉइल्ड पोटैटो पसंद है, तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू हैव गुलाब जामुन, बॉइल्ड पोटैटो, एंड आई विल सी व्हाट अनदर ऑप्शन आई कैन यूज. एंड बीच में एनर्जी जेल्स भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर लो. और प्रॉपर लंच और डिनर मैं खाऊंगी, ये मैंने सोचा है. अगले दिन ब्रेकफास्ट आई विल स्किप, बिकॉज तब तो रेस खत्म, सुबह शुरू हुई, अगले दिन सुबह खत्म ही जाएगी. तो खैर, इट्स नॉट अ बिग डील. खाना इज नॉट अ बिग डील. वही बात है कि आप मेंटली स्ट्रांग रहो एंड वहां पे अच्छा करने की कोशिश करो. वेरी Yeah. नाइस, एंड आई थिंक इट वाज लवली टू हियर यू शशि जी. मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी. व्हाट इज योर what would you want to say to all the women who think that they should do running, मतलब they should start some physical exercise? आपका क्या मैसेज रहेगा, like to tell them as such? Yeah, I would first of all tell them that do some physical activity for yourself. Because to feel good, to feel healthy, to be fit, for your own happiness, not to get in shape or to good look to people, because it gives you immense happiness, and make it a habit. Because fitness fit hona is not easy. Without discipline you can't do it, है ना. Make it a habit. In the beginning you have to push yourself, like मुझे सुबह उठना है, इतने बजे उठना है, मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करना है. बट उसको कोई चीज को आप 40 डेज तक लगातार करते रहो, तो फिर वो चीज आसान हो जाती है, बिकॉज उसकी थोड़ी आदत हो जाती है. तो शुरू में आप एक प्लान बनाओ और उससे स्टिक करो और करते रहो, और अपनी खुशी के लिए करो, है ना. किसी के लिए नहीं करना है. आई वॉन्ट टू फील गुड. आई वॉन्ट, अभी क्या है, 1 घंटा दौड़ के आओ, यू फील नाइस. बिल्कुल. हाँ, I can understand being a runner. थोड़े दिन बाद अगर मैं, sometimes you have to be selfish also in this, right, because हमारी society ऐसी है, they think that people might think, people around you might think कि even if you are doing something for your fitness, it is being selfish. They want that you should do all the responsibilities and duties and find time for. No. You make it your priority. Correct. Make your fitness
your priority, even if it looks selfish to people. हम्म। It is very important for your own mental health and your own physical health. Yeah, बहुत this is अच्छी what I बात बोली आपने, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करती हूँ। पीपल थिंक दैट women who are doing something for themselves are selfish. They are. One has to be selfish to bring that happiness to themselves. और अगर हम खुद exactly, खुश है ना, exactly. पूरा घर को हम खुश रख सकते हैं। अगर खुद ही Absolutely. खुश नहीं हो ना, पूरा दिन घर पे बैठ के सेल्फी करना कोई आसान बात नहीं है हमारे लिए। इससे Yeah, अच्छा yeah, है yeah. 1 घंटा जाओ, 2 घंटे जाओ, अपना एक्सरसाइज करके आओ और उसके बाद आके सबको खुश करो। Absolutely, absolutely. Yeah, 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 yeah. नहीं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच शशि जी। आई थिंक आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।